मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को राजधानी के भेल दशहरा मैदान में आयोजित हुआ। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिडिल और हाई स्कूल के नवनियुक्त शिक्षकों को शामिल किया गया। राज्य सरकार ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर स्कूल के टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम आयोजित किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन के साथ हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर बच्चियों का आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद उन्होंने साधारण मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। वहीं इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भार शिक्षकों के कांधे पर है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बल्कि मनुष्य निर्माण के लिए है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सूबे के सरकारी स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि देश भर में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की पढ़ाई तीसरे नंबर के पायदान पर आ गई है। इसको और बेहतर करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन हम 17 पायदान पर 17 नंबर में थे पिछले समय में, और इस साल का जो सर्वे हुआ उसमें हम 5वें स्थान पर आए। और केवल इतना ही नहीं, जो महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में है, यदि हम केवल सरकारी स्कूलों का सर्वे का आकलन करें तो हम देश में तीसरे स्थान पर रहेंगे। उधर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आए। सीएम शिवराज ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में सभी शिक्षकों के सम्मान में झुककर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं। आपका सम्मान करना हमारा दायित्व है। मैंने बचपन से गुरु को भगवान के रूप में दिखाया। आप सब मेरे भांजे भांजियों के गुरु हैं और समाज गुरु का सम्मान करे, इसलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आज अपने भाषण की शुरुआत इन गुरुओं को प्रणाम करके करेगा। सीएम ने इस दौरान प्रदेश भर से आए शिक्षकों के साथ अपनी बचपन की यादें भी साझा की। उन्होंने कहा, मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उस समय स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं हुआ करती थी। एक एक फट्टा बिछाने के लिए साथ में ले जाना पड़ता था। और बचपन से जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ा। सरकारी स्कूल में अपने गांव में, स्कूल में उस समय टाट पट्टी नहीं होती थी, तो एक फट्टा बिछाने के लिए संग ले जाना पड़ता है। एक कांख में फट्टा दबाते थे, दूसरे में बस्ता होता था, और स्कूल जाके सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, शिक्षक थे, उनके पैरों पे हम सिर रख के कहते थे, प्रणाम गुरुजी। ये श्रद्धा का भाव होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं, प्रणाम गुरुजी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को सलाह देते हुए कहा कि आप लोग का ये काम 10 से 5 बजे तक का नहीं है। आप लोगों को भारत का भाग्य गढ़ने का सौभाग्य मिला है। आप लोग इस भावना से काम करें कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं। सीएम ने इस दौरान शिक्षकों को विनम्र, उत्साहित और सरल रहने का मंत्र भी दिया। अपने आप को झोंक के लगाए। मैं फिर आपका शुभकामनाएं देता हूं और एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, आपका मान, आपका सम्मान, उस पर कभी आंच ना आए, इसलिए सरकार कटिबद्ध रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। एक बार फिर से नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। वहीं इस दौरान अलग अलग जिलों से आए नवनियुक्त शिक्षक सीएम शिवराज से मिलकर काफी उत्साहित दिखे और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री के उद्बोधन की जमकर तारीफ भी की। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे नवनियुक्त टीचर्स का प्रशिक्षण हुआ। 145 teachers were there. In out of 144, almost 40% teachers were there who had done their post graduation. उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था। PhD थे,
और बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते थे साइबर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब इतना अच्छा नॉलेज है आज के टीचर को, तो जिस तरह से सर पूछ रहे हैं तो 100% आने वाले समय में सर को ये रिजल्ट मिलेंगे। सर, ये बड़ा हर्ष का बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षकों के सम्मान में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही चीज़ें हमको बताई गई, एक ऊर्जा, एक प्रेरणा मिली, और ज़रूर हम इस कार्य को अपने विद्यालय तक लागू करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने और हमारे उसमें सहभागिता बढ़ चढ़ करके हो। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 15,000 से ज्यादा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी का आरोप झेल रही सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, तो वहीं नाराज चल रहे चयनित शिक्षकों को नियमित कर सरकार ने एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश भी की है। हालांकि सरकार अपनी कोशिश से कितनी सफल हुई ये तो भविष्य ही तय करेगा। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विशेष संवाददाता अतुल शर्मा की रिपोर्ट।